सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत शिक्षण शाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं माहेश्वर सूत्र। जैसा कि नाम से ही विदित है, माहेश्वर सूत्र यानी भगवान शिव के डमरू से जो ध्वनि उत्पन्न हुई वह 14 ध्वनियाँ माहेश्वर सूत्र कहलाती हैं, जिनको महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में उल्लेख किया है। संस्कृत के लिए, संस्कृत सीखने वाले बच्चों के लिए सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसी संदर्भ में आज हम आपको माहेश्वर सूत्र जो कि 14 हैं उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र अ ई उ ण, दूसरा है री री क, तीसरा ए औंग, चौथा ऐ औ च, पांचवा ह य व र ट, छठे नंबर पर है ल ण, 7 नंबर पर है यमंगणम, यमंगणनम, 8 झ भ य, 9 घट धश, 10 जब गड दश, 11 ख फ छ ठ थ च ट तव, 12 नंबर पर है क प य, 13 पर है स श स र, और 14 नंबर पर है ह ल। इस प्रकार से यह है सभी 14 माहेश्वर सूत्र जिनको महर्षि पाणिनि ने वर्णित किया है। ये जो अंतिम वर्ण हैं, जैसे जिनके पीछे हलंत लगा हुआ है, जैसे ण क य च ट ण म य ष स व य र और ल, ये सभी इत संज्ञा है। इत संज्ञा का अर्थ होता है कि ये जब हम इनका गिनती करेंगे, जब इनकी गणना करेंगे प्रत्याहारों में, तब उनको प्रत्याहार में इनकी गिनती न होगी। जैसे अ से लगा करके अण, अ और अण, अ से लगा के अण, तो इसके बीच में जो भी वर्ण आएंगे वह अण प्रत्याहार कहलाते हैं। इसमें अ, ई और उ आता है, तो ये अण प्रत्याहार हुआ। ये कुल मिलाकर के 42 प्रत्याहार होते हैं। कितने होते हैं? 42। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे 1 से लगा करके 4 तक और 5 से लगा करके 14 तक। तो अ से लगा करके च तक, अब ध्यान से देखें, अ से लगा करके च तक, अ ई उ जो लास्ट का है या अंतिम वर्ण है उसे इत संज्ञा कहते हैं। इसे हम इनमें गिनती नहीं करेंगे। तो अ ई उ री री ए ओ ऐ और औ, तो ये जो वर्ण है ये 9 वर्ण हैं। ये जो 9 वर्ण हैं इन्हें हम स्वर कहते हैं और संस्कृत में इन्हें कहते हैं अच। अ ई उ री ली, इस ण को और क को हम छोड़ देंगे। इसी प्रकार से लास्ट का जो अक्षर है ये अंग, इसको भी छोड़ देंगे। ए ओ ऐ और औ, ये कुल मिलाकर 9 वर्ण हुए। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 अ से लगा करके च तक अच प्रत्याहार हुआ, और अच प्रत्याहार का अर्थ हुआ कि इसमें ये 9 वर्ण हैं और ये सभी के सभी स्वर हैं। अब 5 से लगा करके 14 तक, 5 से लगा करके 14 तक जितने भी
ये वर्ण है, इनको जो अंतिम वर्ण है जिनमें हलंत लगा हुआ है, इनकी हम गणना नहीं करेंगे। तो हम ह से लगा करके और ल तक, ये ल, हर ल ये नहीं, ये ह और ये ल, तो ह से लगा करके ल तक ये सभी क्या है, व्यंजन। ये सभी व्यंजन वर्ण है। ये तो सभी आपको पता है कि स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि यह को हम पहले ही यहाँ ले चुके हैं। तो व्यंजन हुए 33। तो इसमें हम हल कौन कौन से हुए, ह य व र, ट को नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से जो अंतिम जितने भी हैं, आप वापिस ध्यान से सुनिए, जो अंतिम वर्ण हैं जिनमें हलंत लगा हुआ है पीछे, इनको हम नहीं लिखेंगे इसमें। तो एक बार मैं सबको लिख देता हूँ, ह य व र, ट को छोड़ देंगे, ल, फिर इसी प्रकार से ये 7 नंबर पे स्टार्ट हुआ, य मंग, इधर से लिख देता हूँ, ण, फिर न, म को नहीं लिखेंगे, झ और भ को लिखेंगे, झ और भ, फिर लास्ट के अंतिम वर्ण को छोड़ देंगे, घ ट ध, घ ट ध, स को छोड़ देंगे, तालव्य विषय को, ज ब ग ड द, ज ब ग, ज ब ग ड और द, स को हम वापस छोड़ देंगे, ख फ छ ठ थ च ट त, यहाँ तक लिखेंगे, ख फ छ ठ थ च ट त, व को नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार क प को लिखेंगे, क और प, स तीनों स, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। उसके बाद में ह हमने पहले ले लिया, तो ये कुल मिला के हुए 33 वर्ण। अब हम इन्हें वापस इनकी गणना कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। 33 ये सभी वर्ण क्या कहलाए, व्यंजन वर्ण कहलाए। अब देखिए, इनको याद करने का तरीका भी बहुत अच्छा है और बहुत सरल है। अ ई उ ण, पहले तो इनको आराम से बोलेंगे जिससे एक एक वर्ण की ध्वनि का उच्चारण हम बिल्कुल सही तरह से कर सकें। अ ई उ ण, इसको इस प्रकार से नहीं बोलना है, अ ई उ ण। यदि हम इस प्रकार से बोलेंगे तो जो ध्वनि है वो विलुप्त हो जाएगी या फिर एक के ऊपर एक चढ़ जाती है। तो आराम से इसको बोलेंगे, हमें याद करना है ये हमें संधि में और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये काम आएंगे। जिस प्रकार से हिंदी की वर्णमाला होती है उसी प्रकार से संस्कृत की वर्णमाला ये माहेश्वर सूत्र हैं। अ ई उ ण, अ ई उ ण प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने पहले बता चुके हैं कि 42 प्रत्याहार होते हैं, अ से लगा करके और ल तक। इसमें अ से लेकर अण तक अण प्रत्याहार हो गया, ई से लगाकर ई से लगा करके अण तक इण प्रत्याहार हो गया, उ से लगाकर अण तक उण प्रत्याहार हो गया। इसी प्रकार से अ से क तक जो इसके अंदर है, केवल लास्ट का जो अंतिम वर्ण है उसे संज्ञा कहते हैं, इत होता है, वो उसको प्रयोग में नहीं लेते हैं। तो अ से लगा करके क तक, अ ई उ री री, तो ये अक प्रत्याहार हो गया। कौन सा हुआ, अक, अक प्रत्याहार। तो इस प्रकार से ये सभी प्रत्याहार 42 हो जाएंगे। और उसके बाद में अब हम आते हैं ये 1 से लगाकर 4 तक, पुनः बता देता हूं, ये सब हुए अच।
अच का मतलब स्वर, ये वाले अच। उसी प्रकार से देखिए इनका एक सिस्टम से सभी का क्रम रखा हुआ है, वो देखिए ह य व र, ट को छोड़ दिए और अण को छोड़ दिए, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये क्या हुए, ये हुए हमारे, एक बार मिटा देता हूँ, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ। इसी प्रकार से ये य मंगण म, तो ये सभी पंचम वर्ण हैं, यानी ये किसका है, पंचम वर्ण होता है क च ट त और प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क का पंचम वर्ण ये होता है च छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये सब नासिक वर्ण भी कहलाते हैं, क्योंकि इनको हम नाक की सहायता से बोलते हैं। तो ये सभी नासिक के वर्ण हो गए। देखिए य मंगणनम, इस म को छोड़ देंगे क्योंकि म पहले ही यहाँ पर आया हुआ है। तो अब देखिए, पहले हमने ये सीख लिया, अब ये देख लिया। अब 8 नंबर पे आ जाइए। 8 नंबर पे क्या है, झ भ, इसको छोड़ देंगे, घ ट और ध। जिस प्रकार से हमने ये 5 वर्ण 5 वर्ग लिखे हुए हैं, इसी प्रकार से 5 हो गए। ये कैसे हुए, झ किसका आया है, च का, च छ ज और झ, ये चौथा वर्ण बनेंगे सभी। ये भी चौथा है, ये भी चौथा है। तो प प ब भ, प वर्ग का भ, ये क वर्ग का क ख ग घ, ट, ये ढ है, ये गलती से लिख दिया था, ढ है ये, ढ ढक्कन वाला, घर ढ ध से, तो ट ठ ड ढ, ढ से ढक्कन वाला, ये चौथा वर्ण। इसी प्रकार से ये ध, त थ द, यहाँ पे ये ध। तो ये पांचों के पांचों वर्ण हो गए, आपको क्लियर हो गए होंगे। घट, झ भ घ ढ और ध, ये सब क्या है, चतुर्थ वर्ण है, यानी चौथे वर्ण है। ये इस दोनों में चौथा वर्ण आता है वर्णमाला के हिसाब से। अब हम लेंगे इस 10वें को, ज ब ग ड द, तो यहाँ से लगा करके और यहाँ तक, यानी जस प्रत्याहार में, ये ज से लगा के श, जस प्रत्याहार में, तो ज, च की टाइम में हम देखेंगे च छ ज, ये है तीसरा वर्ण, च छ ज। ऐसे ही प फ ब, क ख ग, ड, ट ठ ड, त थ द, और त की लाइन का ये त थ द। तो ये सभी तृतीय वर्ण। तो ये सभी कौन से हुए, तृतीय वर्ण हुए। कौन से हुए, ये तीसरा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण। इसी प्रकार से अब ये देखिए, ख फ छ ठ थ, च ट त व क प य। तो अभी हम इसको 2 भागों में विभक्त कर देते हैं, एक यहाँ तक, उसके बाद में, इसके बाद में ये। तो अब देखिए ख, ये जो ख है वो क वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो ये दूसरा हम यहाँ लिख देते हैं, क के बाद ख। ऐसे फ, प के प फ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये द्वितीय वर्ण है, ये पंचम वर्ण है, और दूसरा हो गया क के बाद ख, प के बाद फ, प के बाद फ, प के बाद फ, च के बाद छ, दूसरे नंबर पर च के बाद छ, ट ठ ड, ट के बाद ठ, ये दूसरा, त के बाद थ, दूसरा, त के बाद थ। इस प्रकार से ये सभी
द्वितीय वर्ण हो गए। अब हम आगे का लेके चलते हैं। च, ये प्रथम वर्ण, ये भी प्रथम, ये भी प्रथम और ये भी प्रथम और ये भी प्रथम, यानी ये य तक, च से लगा करके और य तक। तो च ये आ गया, ट ये आ गया, त ये आ गया, क ये आ गया और प ये आ गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ये यहाँ तक हमारे 11 और 12 जो माहेश्वर सूत्र हैं, इसमें द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण आ गए हैं, समाहित हो गए हैं। और ये जो अंतिम स स स, ये है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण है तीनों स, और श स स और ह तक, श स स ह, ये क्या हुए? ऊष्म वर्ण। तालव्य श, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने ये माहेश्वर सूत्र आपको बताए। आशा है आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो कुछ ज़्यादा जल्दी लगे तो इसे आप पॉज करके ढंग से आप समझ सकते हैं और माहेश्वर सूत्रों के बारे में आप अच्छी तरह से भली भांति सीख सकते हैं। उसके बाद में हम और भी वीडियो लेकर आएंगे। आपका सहयोग अपेक्षित है। जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।